देख विधान। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय तीनों के तीनों मेरी तपस्या में लग रहे नमः। चल करके इन तीनों को ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्म रोए ब्रह्म रोए ब्रह्म रोए। पुत्र रावण तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मदेव के चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव। कहो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान यह दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। पुत्र, ये मृतक लोक है, यहाँ जो आता है वो मरता है, वो इस दुनिया को छोड़ करके जाता है। यानी मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ मांग सकते हो। पितामह, अगर तो आप मुझे अमर नहीं कर सकते हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए, हम कहो के मरे न मारे, बानर मर दिलवारी। हम किसी से नर नारायण किन्नर गंधर्व और सबसे मेरी मृत्यु ना हो, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़कर। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयबु, तेहि विलोक मन विस्मय भयबु। ये है कुंभकर्ण, बाल अवस्था में ही इतना विकराल है, जब ये युवा होगा तो कैसा दिखेगा। जितनी मैं सृष्टि की रचना करूंगा, अकेले ही ये भक्षण कर जाएगा। देवी सरस्वती का आवाहन करना चाहिए। इस समय हमारी सहायता वही कर सकती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसदा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी, तुम जाकर के कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। ये मांगना चाहे कुछ और मांग ले कुछ और, क्योंकि यदि अपनी इच्छा के अनुसार इसने बल प्राप्त कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्म रोए ब्रह्म रोए ब्रह्म रोए। पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मदेव के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। एवं अस्तु, कुशल रस्तो, चिराय रस्तो, दिग्विजयी भव। अगर पूछो, अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि वरदान मुझे मिलेगा या नहीं। बिल्कुल, आपकी तपस्या पूर्ण है। आप जो चाहे वो सहस मांग सकते हैं। मांगो। बिल्कुल बिल्कुल मांगे आप। तो मुझको यह वरदान दीजिए, मैं मांग रहा हूँ वह वरदान, तो प्रसन्न मुझको कीजिए। मुझे अगर देना है तो दीजिए। मित्रासन एवं वस्तु ऐसा ही होगा। पितामह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करिए। कैसी भूल? मैं मांगना चाहा वह देवराज इंद्रासन, लेकिन मुख से निकला निद्रासन। कोई दूसरा वरदान मुझे दे दीजिए। मतलब तुम्हें इंद्रासन नहीं, सिंहासन चाहिए। हाँ, कुंभकर्ण, तुमने जो मांगा हमने दे दिया। यदि तुम्हें इंद्रासन चाहिए तो जाओ पुनः तपस्या करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हें इंद्रासन दे दूंगा। मैं पितामह के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एवं अस्तु। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगू,
ते मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ये रावण और कुंभकर्ण से छोटा है, इसका नाम विभीषण है, जो कि भक्त दिखाई पड़ता है। वरदान देना चाहिए। ब्रह्मवे 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 पुत्र विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पितामह जी के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हूँ। सदा सर्वदा मंगल हो। हे पितामह जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे नारायण की चरण कमलों की अमरल भक्ति प्रदान करें। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। प्रणाम। तपस्या, ये तपस्या करने वाली जो महिला है, इसे भी वरदान देना चाहिए, क्योंकि इसकी भी तपस्या पूर्ण है। ब्रह्महृदय 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 देवी, मैं ब्रह्मलोक से चल करके ब्रह्मा हूँ, जो कि तुम्हारे बीच आया हूँ। तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, अब तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, सर्वप्रथम मैं आपकी चरणों में प्रणाम करती हूँ। सदा सर्वदा मंगल हो। और ये है लंकनी, ये भी तपस्या में लगी। हे ब्रह्मदेव, मेरी तपस्या पूर्ण हुई तो हे ब्रह्मदेव, मेरा तो अभी जन्म ही हुआ है, मेरा नामकरण नहीं हुआ है, मेरा नाम क्या रहेगा, मैं कहाँ की निवासी बनूंगी, मेरा राजा कौन होगा? देवी, मैं तुम्हारे हृदय के अभिलाषा को समझ सकता हूँ, क्योंकि ये जो ईश्वर है, रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, ये ज्ञानी है, बलवान है, और जब ज्ञान और बल दोनों व्यक्ति के पास हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अभिमानी हो जाएगा, और अभिमान के वशीभूत हो करके वो सब कुछ करेगा। तुम इनके विनाश का कारण जानना चाहती हो? जी ब्रह्मदेव। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा नाम लंकनी होगा। इन लोगों की राजधानी आने वाले समय में लंका होगी, और तुम लंका के मुख्य द्वार पर पहरा दोगी लंकनी के नाम से। जिस दिन तुम एक बंदर की मुष्टिका लग जाने से इस पृथ्वी पर धराशायी हो जाओगी, गिर जाओगी, तुम्हारे मुख से रुधिर यानी खून निकल जाएगा, उसी दिन समझ लेना कि अब लंका का विनाश सुनिश्चित है। प्रणाम ब्रह्मदेव। सौभाग्यवती भव। ये तो कोई बड़ा विचित्र प्राणी है। जब मैं उसके तरफ देखता हूँ तो मुझे बताता है जाओ, जब मैं नहीं देखता हूँ तो कहता है आओ। तपस्या तो ये कर नहीं रहा, ये लग रहा है किसी को बुला रहा है, मुझे चलना चाहिए। अजीब सा प्राणी है ये। मिलना चाहिए, इससे मिल करके और इसके बाद तो सुनना चाहिए। आमीन। आपका भी स्वागत है। मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मलोक से चल करके आया हूँ। क्या चाहते हैं आप मुझसे? कह सुनाएं। मेरी सृष्टि से ही है ये, हमने ही इसे जन्म दिया है, लगता तो है। आप कौन है? मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा है तो आप इसमें छेद कर दीजिए, हम इसकी बांसुरी बनाएंगे। अरे वो मूर्खानंद, हम ब्रह्मा बांसुरी बजाने वाले नहीं हैं और ना बांसुरी में छेद करने वाले हैं। अरे मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा। खंभा है तो आप कहीं किनारे खड़े होइए, नहीं तो कोई टकरा जाएगा तो आपको जेसीबी से तोड़ देगा। बुलडोजर का समय चल रहा है। अरे ओ मूर्खानंद, मैं खंभा नहीं हूँ बिजली का, मैं तुम जैसे लोगों को जन्म देने वाला ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा। अच्छा, आप
आप ही हैं जो सृष्टि मचाते हैं। आप ही ने हमको बनाया है। मेरा नमस्कार, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार। आप नमस्कार कर रहे हैं या मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? नहीं, हम आपका आदर और सत्कार कर रहे हैं। जय हो। और समय आने पर आपका संस्कार भी कर देंगे। हाँ, आप तो लगे हैं। मंगल वस्तु, चिराय रस्तु, कुशल वस्तु। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, कुछ लोग मेरी तपस्या कर रहे थे। हाँ, अभी लाइन में खड़े थे, हम देख रहे हैं। है ना? हाँ। उन्हीं को मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपने सबको दे दिया? हमने सबको दे दिया। तो हमको भी आधा किलो बादाम दे दीजिए। अरे बादाम नहीं मिलता है यहाँ। हम यहाँ कोई बनिया है जो दुकान खोल के बैठे हैं। आपने कहा अभी हम सबको बादाम दिया है। हमने बादाम नहीं, हमने वरदान दिया है, वरदान। अच्छा, वरदान दिया है। वरदान दिया है, तो आप हमको भी वरदान दे दीजिए। तुमको क्यों दे दे हम वरदान? तुमने तो तपस्या किया नहीं? हमने भी तपस्या की है। अच्छा, की है। सब लोग दो पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, हम एक पैर पे खड़े थे। ओ, शायद हमने ध्यान नहीं दिया। इस तरह से खड़े थे, देखा नहीं था? हाँ, नहीं देखे थे सर। हम एक पैर से खड़े थे। हाँ। हमको आप दो वरदान। हाँ, बिल्कुल दो नहीं, 4 वरदान के लायक आपने काम किया है। बहुत मेहनती आदमी है, दिन भर पड़े रहते हैं। तो आपको वरदान में क्या चाहिए? हमको वरदान दीजिए ये कि हम झट से मरे, पट से जिंदा। झट से मरे और पट से जिंदा, अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है हाँ। कि जब लड़ाई हो तैयार, अच्छा, तो मैं हो जाऊं बीमार। हम जब भंडारा में भोजन हो जाए तैयार, तो हम हो जाए होशियार। अच्छा, यानी तुम भोजन भट्ट हो। हम खाने के लिए जीते हैं। अच्छा, खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो? नहीं, हम खाने के लिए जीते हैं। खाने के लिए जीते हैं। हम बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, बड़े मेहनत करते हैं। वाह भाई वाह, आप तो अजीब प्राणी हैं। तो हमने आपको वरदान दे दिया, आप चट मरे और पट जिंदा हो जाए। दे दिया? बिल्कुल, हमने दे दिया। लेकिन हमको मिला कहाँ? तुमको मिला, अब वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर जो है असर करेगा। हम कैसे मान ले? अब हम इसका परीक्षा भी कर दें? हाँ, परीक्षण जब तक नहीं होगा तब तक हम कैसे मान ले भाई? अच्छा, तो शुरू हो फिर कहानी। हाँ भैया, तो युद्ध के लिए सेना तैयार हो। ये महापुरुष पूरी तरह से लुढ़िस हो चुके हैं, ये खत्म हो गए। अब हमको चलना चाहिए। ऐसे गोबर गणेश क्या करेंगे धरती पर? हम चले अपने स्थान। जिंदा करो। आए? अरे भाई, कौन बोल रहा है? तुम तो मर चुके हो। ताजा मुर्दा है, 6 घंटे तक बोल सकता है। अच्छा, ताजा मुर्दा 6 घंटे तक बोल सकता है। ओ, साइंस बड़ा आगे है तुम्हारा, हम तो समझ ही नहीं पाए। ये इसकी आत्मा बोल रही है, लग रहा है। इसको जीवित करना ही पड़ेगा। चलो भाई, भंडार घर में भोजन तैयार है। बंदा भी होशियार है। हो गया? हो गया। प्रशिक्षण हो गया? हो गया। अब हम चले? नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों? ये बताओ, आपने संसार में सबको बनाया। हाँ, हमने सबको बनाया। स्त्री पुरुष बनाया, पशु पक्षी बनाया, नदी पहाड़ झरना, सब कुछ हमने बनाया। सब आपने बनाया। लेकिन आपने कुत्तों को क्यों बनाया? क्यों? वो जीव नहीं है? नहीं, हम कुत्तों से बड़ा रुष्ट रहते हैं। क्यों? आप क्यों रुष्ट रहते हैं? हम जिस गांव में जाते हैं, जिस गली से निकलते हैं, पता नहीं कहां से उनको खबर लग जाती है। 10-12 कुत्ते हमको देख कर घेर लेते हैं, भौ करके हमको दौड़ाने लगते हैं। कई बार हम 14 इंजेक्शन लगवा चुके हैं। आप कुत्तों को मत बनाया करिए। ओ, ये तुम्हारी परेशानी है। हाँ। तो इसको हम दूर कर देंगे। हाँ। आज से तुम्हें कोई कुत्ता नहीं दौड़ाएगा। कोई नहीं दौड़ाएगा? जाओ, मेरा वरदान है। कुतिया भी दौड़ा लेती है। कुतिया भी नहीं दौड़ाएगी। तो ठीक है, जाओ भैया, अब आप जा सकते हैं। आप जैसे मुसीबत हटा, आप जा सकते हैं। वाह, अब हमको भी वरदान मिल गया। अब हमको कुत्ते नहीं भौंकेंगे। अब हम चाहे जहाँ जाए आराम से जा सकते हैं।